गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज गुरु पूर्णिमा है और मैं आपसे अपने पहले गुरु के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, जो कि मेरी माँ थी। हर किसी का शायद पहला गुरु उसकी माँ ही होती है और मेरी माँ भी मेरी पहली गुरु रही और मैं खुशनसीब रही कि मैं उनके आखिरी टाइम तक उनके साथ रही। मेरी माँ स्वर्ण गुटू, जो शायद ज़िंदगी को भरपूर तरह से जीने वालों में से एक थी और शायद नहीं, पक्का। और अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी। और फिर वो हैदराबाद गई और फिर दिल्ली आई और जिस घर में आई वो एक जर्नलिस्टों का घर था और जहाँ पे तर्क वितर्क होना और बहुत ही मज़ेदार एक वातावरण था। इस घर में जो 2 कमरों का घर था, उसमें मैंने पूरी ज़िंदगी पाई। यहाँ पे सारे मेरे रिश्तेदार, हर कोई, मेरे पापा की साइड और मेरी मम्मी की साइड से हर कोई वेलकम था, हर दोस्त वेलकम था। देश विदेश हर जगह से लोग आते थे और हम लोग बहुत ही खूबसूरती से हंसते हुए और चीज़ों को, अगर कोई चीज़ें ठीक नहीं भी हैं तो उनको बातचीत में उसको सॉल्व कर लेते थे। और इस माँ से मैंने कई बातें सीखी। उनमें से कुछ ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप से प्यार करना कभी नहीं छोड़ना और अपने आप को हमेशा बढ़ाते रहना। उनको पढ़ाई का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने हमेशा मेरे से ये कहा और प्रॉमिस भी कराया कि विद्या का साथ कभी मत छोड़ना। तो शायद मैं इसी वजह से कोर्सेज़ पे कोर्सेज़ करती रही और शायद उसी में इन्वेस्ट किया। और रिश्तों की अहमियत हमेशा रखना, तो क्योंकि ये रिश्ते ही हैं जो तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें दर्शाते हैं और तुम्हें बनाते हैं और तुम्हें सिखाते हैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। और उन्होंने मुझे हँसना और अपने पे हँसना सिखाया। कोई भी पहले बात होती थी तो सबसे पहले मैंने उन्हें बताना, चाहे मैं कोई एक सुंदर सा लड़का देख के, मतलब 1 सेकंड के लिए शायद गिर भी गई हूँ बस से, और मैंने उन्हें बताना और उन्होंने भी उसी तरह से उसी एक्साइटमेंट में सुनना और आगे ऐड करना। चाहे मेरे से कोई गलती हो जाए तो उनको मैंने बता देना और उन्होंने सुन लेना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो वो कहती थी कि देखो मैं अब भूल जाती हूँ, तो मुझे बता दिया करो। और क्योंकि अब तुम लोग आगे आगे की जनरेशन हो, तुम मेरे से ज़्यादा जानते हो, तो मुझे बता दिया करो जहाँ मेरी गलती हो जाए। सो ये उनका जो बहुत ही प्यारा सा एक लेटिंग गो की चीज़, और जैसे वो हैंडिंग ओवर द बैटन होता है, सबको वेलकम करना और अपने आप से पूरी खुशहाल ज़िंदगी बिताना। कि पापा बहुत ट्रैवल करते थे, तो क्योंकि जर्नलिस्ट रहे और ट्रेड यूनियनिस्ट रहे, तो 15-15 दिन, 20-20 दिन उस टाइम में वो बाहर होते थे, बट कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। उन्होंने हर जगह हमें घुमाना, हर बेस्ट से बेस्ट खाना बनना और उन्होंने खूब वेलकम करना ज़िंदगी को। और उन्होंने मुझे 1-2 चीज़ें बताई कि देखो विभा, एक औरत होने के नाते बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारा पेट हमेशा बंधा होना चाहिए। कोई तुम्हें आके कोई बात कह जाए तो उसको कभी आगे मत बताना, कभी ऐसे मत चुगली मत करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करके किसी के पीछे उसका मजाक मत बनाना। क्या पता कौन क्या दौर से गुज़र रहा है, किस इमोशन से गुज़र रहा है। अगर तुम किसी के दिल मिला सकते हो तो उस बात को दूसरी तरह से बहुत बदल के खूबसूरती से बता देना, लेकिन वो अधर्म होगा अगर 2 इंसानों को तुम अलग कर दो। और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा और बहुत ज़िंदगी में मैंने उसको पूरी तरह से डाला भी। और दूसरा वो कहती थी कि मज़ा तब आता है जब एक औरत सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, अपना ध्यान रखते हुए इस तरह से ज़िंदगी बिताए कि लोगों को लगे कि ये हमेशा अवेलेबल है हमारे लिए और हमेशा वेलकम करे ज़िंदगी को। उसमें अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, दुख भी होगा, सुख भी होगा, लेकिन ईर्ष्या को जगह मत देना, हेट्रेड को जगह मत देना। और जो डर है उससे भी पूछ लेना, आखिर तू कब तक रहना चाहता है
और एंगर जो आए उसका कोई मकसद होना चाहिए, और अगर वो एंगर सिर्फ एंगर की तरह है तो वहीं रहने देना, ना कि उसमें कोई कोई गलत शब्द निकल जाए या बेइज्जती कर दो, ये ना करना। और अगर तुम्हें लगे कि कभी तुमसे गलती हो गई तो 2 मिनट में माफ़ी मांगने के लिए रुकना मत। सो ये कुछ चीज़ें जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई कि अपने लिए अपना ध्यान रखो और स्टैंड फॉर द रॉन्ग यू फील, where you have to stand, and sit down where you don't have to. That is what. Speak up if it is needed to, and be silent if that is what is required, and live life completely so that you can die completely. और यही उनका उनका जीने का तरीका था। वो कहती थी मुझे मोक्ष का नहीं पता, मैं नहीं जानती मोक्ष क्या है, लेकिन अगर ऐसा है कि अगला जन्म होगा तो मैं फिर आऊँगी, बार बार आऊँगी, और जो मुझे ज़िंदगी दी जाएगी उसको मैं भरपूर तरह से जीने की कोशिश करूँगी। एंड दिस इज़ वॉट माई मदर, माई फर्स्ट गुरु टॉट मी, एंड आई लव इट बिकॉज इन हर लास्ट डेज़, उनकी मौत से कोई 4-5 साल पहले पता चला कि उनका ब्लड कैंसर हुआ, और उन्होंने उस चीज़ को इतनी खूबसूरती से लिया कि देखो मुझे 1 साल बाद डॉक्टर ने दवाइयाँ बंद कर दी थी कि भाई अब आप अपने रिश्तेदारों को बता दो। तो उन्होंने कहा देखो मुझे कोई दवाई नहीं लेनी, मैं पूरी ज़िंदगी जी है, बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी है, भरपूर जी है, तो मैं मौत को भी उसे ही वेलकम ही करूँगी। और आखिरी समय तक सिर्फ एक दिन वो बीमार पड़ी, और आखिरी टाइम भी वो बाथरूम गई हैं, वापस आई हैं, पापा का हाथ पकड़ा है और कहा मैं चलती हूँ। इतना ही साथ हमारा था। यही नहीं, उनकी स्ट्रेंथ मैंने तब देखी जब मेरा भाई 24 साल का था और अचानक उसकी मौत हो गई, और मैं बहुत डिस्टर्ब थी क्योंकि मैं सिर्फ 18 साल की थी। तो कोई 40 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि क्यों रोए जा रही है, जबकि वो भी उनका दुख मैं देख पाती थी, बैठे बैठे उनके आंसू निकल जाते थे। तो वो कहते थे ये दुख हम तीनों का है, और तू विराट को बुला और उससे बातें कर, उससे जो कहना है कहे और उसको जाने दे। शायद इस जीवन में उसका हमारे साथ इतना ही साथ था कि इतने ही टाइम के लिए वो मेरा बेटा बन के आना था और तेरा भाई, तो उसको जाने दे। तो ये कुछ चीज़ें मैंने अपने गुरु से, मेरी माँ से सीखी, और 2016 में उन्होंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन, इसी जुलाई की गुरु पूर्णिमा में अपनी आखिरी सांसें ली। सो अ ट्रिब्यूट टू माई फर्स्ट गुरु, माई मदर। थैंक यू।